प्राथमिक शिक्षा के लिए 5 वर्षीय सुभाष को बैप्टिस्ट मिशन स्कूल भेजा गया। वहां अंग्रेज शिक्षक थे और उनमें अधिकतर अध्यापिका थी। कठोर अनुशासन तथा अध्ययन उस स्कूल का मूल नियम था। सुभाष को वह वातावरण अप्रिय नहीं लगा और पढ़ाई में उसने अपने शिक्षक की सराहना पाई। मैडम सारा लॉरेंस तो सुभाष की प्रगति से इतनी संतुष्ट थी कि प्राय उनके घर जाकर बॉस दंपति से उनकी प्रशंसा करते। सुभाष को बस वहां की एक बात अच्छी नहीं लगती थी, वह यह कि वहां अंग्रेज की रहन सहन, सभ्यता, बोलबाला और छात्र स्तर पर जातीय की मानसिकता का सांप डंक मारता था। अंग्रेज तथा एंग्लो इंडियन छात्र पक्के रंग के भारतीय छात्र को प्राय प्रताड़ित करते रहते थे। एक दिन एक खाली पीरियड में एक अंग्रेज लड़का एक बंगाली छात्र को हरका रहा था। यू ब्लैक मंकी, व्हाई डिड यू टच माई बुक? वह बंगाली छात्र गिड़गिड़ाता रहा। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर करता रहा। वह बुरी तरह आतंकित था और दया की भीख मांग रहा था, परंतु अंग्रेज लड़का तो और गर्मी खा रहा था। यू बेवकूफ, थू, तुम सब ब्राउन इंडियन मंकी लोग। वह उस बंगाली छात्र के कान मरोड़ रहा था और झकझोर रहा था, जो अब भी सिसकते हुए क्षमा की याचना कर रहा था। सुभाष के मन में क्रोध का लावा भर रहा था, परंतु वह और छात्रों की भांति अनुशासन के भय से मौन व निश्चल रहा था, क्योंकि एक शिक्षक के आने की आग आ रही थी। पीरियड के समाप्त होने पर सुभाष ने उस बंगाली छात्र को जा पकड़ा और पूछा कि वह बिना प्रतिरोध किए क्यों गाली खाता रहा। उस छात्र ने बताया कि अंग्रेज लड़के का बाप एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। सरासर बहाना। सच तो यह था कि वह छात्र हीन भावना से बुरी तरह ग्रस्त था। सुभाष ने उसे साथ खड़े रहने के लिए कहा। जैसे ही वह अंग्रेज लड़का गेट की ओर आया, सुभाष ने उसका रास्ता रोका और टोका, तुम भारतीय को गाली क्यों बक रहे थे? अंग्रेज लड़का कहता, क्यों नहीं बकू, तुम ब्राउन मंकी लोग। अंग्रेज लड़का फुकारा। कद और काठी में छोटे होने के बावजूद सुभाष ने उस अंग्रेज लड़के के कॉलर पकड़कर नीचे पटक दिया और गुर्राया, यू अगली व्हाइट मंकी। दुश्मन को नीचे गिरा देख अपमानित हुए बंगाली लड़के ने जोश में आया और हाथ का मुट्ठी बंद करके अंग्रेज लड़के के सिर के पीछे के हिस्सा में इतना जोर से मुक्का मारा, सारे भारतीय मूल के लड़के गेट पर इकट्ठे होकर उस भिरंध का आनंद ले रहे थे। अंग्रेज लड़का उठा, खड़ा हुआ और एक और सिसक गया। उसने इस घटना के बारे में चुप्पी साध ली थी। गुलामी जाति के लड़के द्वारा पिटाई का किस्सा वह किस मुंह से औरों को बताता सुनाता। लगभग 7 वर्ष इस मिशन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सन 1909 में 12 वर्ष की अवस्था में सुभाष को रोवेंसा कॉलेजियंस स्कूल में भर्ती किया गया। अब तक सुभाष एक अंग्रेज बालक जैसा ही लगने लगा था, पर इस नए स्कूल का वातावरण एकदम विपरीत था। यहाँ भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा वेशभूषा पर बल दिया जाता था। स्कूल के परिपाटी के अनुसार सुभाष ने भी धोती कुर्ता पहनना आरंभ कर दिया था। स्कूल के प्रिंसिपल श्री बेनी माधव दास एक देशभक्त थे। वे स्वतंत्र भारत का सपना देखा करते थे। युवा सुभाष पर उनकी देशभक्ति तथा राष्ट्रभक्ति की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अगले आदर्श और विचार उसी राष्ट्रभक्ति के साँचे में ढलने लगे। एक दिन पिताश्री जानकीनाथ बोस ने पूछा, सुभाष, इंग्लिश सूट बूट छोड़कर धोती कुर्ता पहनने में तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? सुभाष ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, यह तो हमारी संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। मुझे कोई समस्या नहीं है, बल्कि मुझे यह बहुत अच्छा लगता है।
सुभाष स्वभाव से बहुत संवेदनशील तथा दयालु बालक था। उनके स्कूल के रास्ते में एक भिखारिन बैठा करती थी, जिसे वह सदा अपने लंच का कुछ भाग निकालकर दे दिया करता था। एक दिन वह सुभाष को अपनी जगह बैठी नहीं मिली, वह मर गई थी। सुभाष उस दिन उस भिखारिन के हिस्से का लंच नहीं खा पाया। एक बार निकट के गांव में हैजा फैल गया था। सुभाष घर में बिना किसी को बताए उस गांव में चले गया। वहां उसने जो कुछ बन पाया वह उनके लोगों की सहायता के लिए किया। 2 दिन बाद जब वह घर लौटा तो उसने पिता के बिना बताए घर जाने के लिए क्षमा मांगी और जाने का कारण भी बताया। पिता का अपने बेटे को निम्न स्तर के लोगों के बीच जाना तथा ग्रामीण की सहायता करते करते गंदे कपड़े अच्छा नहीं लगा। आखिर सुभाष एक नामी सरकारी वकील जानकीनाथ बोस से, जो अब राय बहादुर बन चुके थे और ब्रिटिश शासक का एक वफादार नागरिक का बेटा था, वह बोले, तुम कुछ भी करो पर सदा याद रखो कि तुम किसके बेटे हो। कोई काम ऐसा मत करो जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल न हो। सुभाष ने प्रतिवाद करना चाहा पर कठोर स्वाभाविक पिता ने मक्खी हटाने के अंदाज में हाथ झटक कर बेटे का मुंह खोलने न दिया। पिता पुत्र के विचारों में अंतर नजर आ गया था। प्रिंसिपल की देशभक्ति शिक्षकों ने सुभाष पर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था, जो 11 अगस्त 1910 को खुलकर सामने आया। उसी दिन 1 वर्ष पहले जालिम अंग्रेज ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सरकार विरोधी कार्यों के लिए फांसी पर लटका दिया था। सुभाष ने स्कूल के प्रांगण में अपने सहपाठियों व दूसरों छात्रों को एकत्र कर शहीद खुदीराम बोस को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचारों की आलोचना की तथा शहीद बोस के कार्यों पर प्रकाश डाला। सुभाष ने सभी छात्रों से शहीद खुदीराम बोस को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उस दिन उपवास रखने का सुझाव दिया। प्रिंसिपल बेनी माधव दास सुभाष के उद्गाहों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं भी और दूसरे अध्यापकों को साथ उस दिन उपवास रखने को कहा। जब सरकारी अधिकारी को इस घटना का पता लगा तो उन्होंने दंड स्वरूप प्रिंसिपल का स्थानांतरण किसी दूसरे स्कूल में कर दिया। इस घटना ने सुभाष में छपी नेतृत्व प्रतिभा को उजागर कर दिया। उन्होंने अपने साथियों का एक दल बनाया और समाज सेवा तथा राहत कार्यों में जुट गए। सुभाष के मन में शांति नहीं मिल रही थी। पराधीनता, चारों ओर भूख और गरीबी से पीसते लोगों की दशा सुभाष के हृदय को उद्वेलित करती रहती थी। कहाँ मिलेगा सुकून? उन्होंने अध्यात्म में शांति पानी चाहिए। 15 वर्ष से सुभाष ने स्वामी विवेकानंद साहित्य पढ़ डाला तथा रामकृष्ण मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। वे प्रायः गंभीर चिंतन में डूब जाते थे। जीवन के उद्देश्य तथा अस्तित्व के दर्शन पर गहन विचार करते। सुभाष जीवन में इतने विमुख हो गए कि मित्रों ने उन्हें साधु कहना शुरू कर दिया। कभी कभी सुभाष अंग्रेज द्वारा नियंत्रित सांसारिक जीवन को तिलांजलि देकर तपस्विनी बनने की भी सोचते। इसी दुविधा और उपरोह की मानसिकता स्थिति में सुभाष ने 1919 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे पास हो गए और परंतु अंक बहुत कम आए। अंग्रेज द्वारा सम्मानित पिता के पुत्र अनुरूप तो कोई कतई नहीं। राय बहादुर जानकीनाथ बोस और उनकी पत्नी को ठेस लगी।